नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जनरल अवेयरनेस। दोस्तों जनरल अवेयरनेस के हम टॉप 50 प्लस प्रश्न को लेकर इस वीडियो में आए हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को सारे क्वेश्चनों को याद करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला नंबर प्रश्न है वो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। दोस्तों कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो दोस्तों बी है 1924 ईस्वी में। दोस्तों कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारतीय सेना दिवस। दोस्तों भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस जो है वो 20 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, कोयरा बांध। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, कोयरा बांध किस राज्य में स्थित है? कोयरा बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कोयरा बांध जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। कोयरा बांध बिहार राज्य में स्थित है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न है, सरदार पटेल प्राणी उद्यान। दोस्तों सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? सरदार पटेल प्राणी उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है वो गुजरात है। दोस्तों सरदार पटेल प्राणी उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों मोहिनी अट्टम जो है वो किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो वो केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। तो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, गोरखपुर शहर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? गोरखपुर जो शहर है दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गोरखपुर शहर किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है जो वो राप्ती नदी पर। दोस्तों गोरखपुर शहर राप्ती नदी पर स्थित है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, बक्सा वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों बक्सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों बक्सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया? दोस्तों कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों कैलाश सत्यार्थी को शांति के पुरस्कार, दोस्तों शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इलाहाबाद बैंक की टैग लाइन क्या है? दोस्तों जो इलाहाबाद में बैंक है उसका टैग लाइन क्या है? तो दोस्तों इलाहाबाद के बैंक का जो टैग लाइन हो वो विश्व का परंपरा, दोस्तों विश्वास की परंपरा। दोस्तों विश्वास की परंपरा इलाहाबाद बैंक की टैग लाइन है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला है 10 नंबर प्रश्न है, कोल्लू वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि कोल्लू वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो कोल्लू वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि कोल्लू वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, माई लाइफ माई मिशन। दोस्तों माई लाइफ माई मिशन किस भारतीय व्यक्तित्व की आत्मकथा है? दोस्तों माई लाइफ माई मिशन किस भारतीय व्यक्तित्व की आत्मकथा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो डी नंबर है बाबा रामदेव। दोस्तों बाबा रामदेव की
व्यक्तित्व की आत्मकथा माई लाइफ माई मिशन है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न है, सेक्टर 16 स्टेडियम खाली स्थान में एक क्रिकेट स्टेडियम है। दोस्तों सेक्टर 16 स्टेडियम खाली स्थान में एक क्रिकेट स्टेडियम है। दोस्तों सेक्टर 16 स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है वो पंजाब में स्थित है। दोस्तों सेक्टर 16 स्टेडियम पंजाब में स्थित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बुलंद दरवाज़ा किस राज्य में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा जो है किस राज्य में स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा जो दोस्तों है वो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में स्थित है। दोस्तों बुलंद दरवाज़ा यूपी में स्थित है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न है, लोधी गार्डन कहाँ स्थित है? दोस्तों लोधी गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। दोस्तों लोधी गार्डन नई दिल्ली में स्थित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न है, विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं कि विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो 10 अप्रैल। दोस्तों हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि विश्व होम्योपैथिक दिवस जो है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे पुराना बांध है वो कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना जो बांध है वो है कलई बांध। कलनई बांध जो है वो भारत के सबसे पुराना बांध है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, दोस्तों उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों उज्जैन स्रीपा नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों स्रीपा उज्जैन नदी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो स्रीपा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, मरीन नेशनल पार्क। दोस्तों मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है जो गुजरात है। दोस्तों मरीन नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम। दोस्तों बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ओडिशा। दोस्तों बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम जो है वो ओडिशा में स्थित है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, होजागिरी किस राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? दोस्तों होजागिरी किस राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी त्रिपुरा। दोस्तों होजागिरी जो एक लोक नृत्य है वो त्रिपुरा राज्य से जुड़ा हुआ है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो इसका आंसर है जो अष्टमुद्दी। दोस्तों अष्टमुद्दी झील जो है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट है मैथिली भाषा को भारतीय संविधान का अपमान सूची में किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों मैथिली भाषा को भारतीय संविधान का अपमान सूची में किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो 2003। दोस्तों मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के अपमान की सूची में वर्ष 2003 में जोड़ा गया था। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फिलिस्तीन। दोस्तों फिलिस्तीन में कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों इसका आंसर जो है वो बी नंबर 14 वर्ष। दोस्तों फिलिस्तीन में 14 वर्ष बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट है
24 नंबर प्रश्न है, रासायनिक युद्धम के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण का एक यादगार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है 30 नवंबर को मनाया जाता है रासायनिक युद्धम। दोस्तों रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण का एक यादगार दिवस जो है वो 30 नवंबर को मनाया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, कलिवेली झील। दोस्तों कलिवेली झील खाली स्थान किस राज्य में स्थित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कलिजीवी झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कलिजीवी झील जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कलिवेली झील जो है वो दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। कलिवेली झील जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न है, मुफ्त फसल बीमा योजना। दोस्तों मुफ्त फसल बीमा योजना खाली स्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों मुफ्त फसल बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो सी नंबर राज्य आंध्र प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था मुफ्त फसल बीमा योजना। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न है, किसने दूसरी बार महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब जीता? दोस्तों किसने दूसरी बार महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब जीता? तो इसका आंसर जो है वो अनोमी ओसाका। दोस्तों अनोमी ओसाका ने दूसरी बार महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब जीता। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक सदस्य की न्यूनतम संख्या क्या है? दोस्तों लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक सदस्य की न्यूनतम संख्या जो है वो कितनी है? तो न्यूनतम संख्या जो है दोस्तों वो 50 सदस्य हैं। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा 29 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा मैन एड बायोस्फीयर ग्राफ प्रोग्राम दोस्तों MAB की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो 1971। दोस्तों यूनेस्को द्वारा मैन एड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है MAB की शुरुआत 1971 में हुई थी। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा अनुसार वर्ष 2019 से 20 में किस उद्योग के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? दोस्तों आर्थिक समीक्षा अनुसार वर्ष 2019 से 20 में किस उद्योगों के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो उर्वरक। दोस्तों आर्थिक समीक्षा अनुसार वर्ष जो 2019 में 19 से 20 वो उर्वरक उद्योग के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो हमारा नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांत के लिए निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व जो है वो अस्थि एवं दांत के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? दोस्तों कौन से आवश्यक नहीं है पौष्टिक तत्व? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो डी नंबर आयोडीन। दोस्तों अस्थि एवं दांत के निर्माण एवं मजबूती के लिए आयोडीन आवश्यक नहीं है। दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों दांत के निर्माण एवं अस्थि एवं मजबूती के लिए हमें कैल्शियम, फास्फोरस एवं फ्लोरीन जैसे पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा 32 नंबर प्रश्न है, वाहनों में यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? दोस्तों वाहनों में यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड शुरू करने वाला पहला देश जो है वो देश का पहला राज्य कौन सा बना था? तो इसका आंसर जो है वो सी नंबर मध्य प्रदेश। दोस्तों MP जो है वो वाहनों की यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 33 नंबर प्रश्न जो कि है, देश के दूसरे केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन कहाँ किया गया, कि यहाँ किया जा रहा है। दोस्तों देश के दूसरे केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आंसर जो है वो बिहार में। दोस्तों देश के दूसरे केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन बिहार राज्य में किया जा रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 34 नंबर प्रश्न है कि अनाज संकट से निपटने हेतु ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट अभियान, दोस्तों ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट अभियान किस देश में चलाया जा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट अभियान किस देश में चलाया जा रहा है, तो इसका आंसर है चीन। दोस्तों अनाज संकट से निपटने हेतु चीन ने ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट अभियान चलाया है। तो इसका ए आंसर जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 35 नंबर प्रश्न जो कि है स्वेज नहर, दोस्तों स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को जोड़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती हैं। दोस्तों इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर आपस में जोड़ती हैं। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पंचायती राज्य संस्थाएं, दोस्तों पंचायती राज्य संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी। दोस्तों किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी, तो इसका आंसर जो सही है वो 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम में पंचायती राज्य संस्थाएं और इसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी। दोस्तों 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 37 नंबर प्रश्न है कि देश में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा कार्बन उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए कार्बन वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर जो है वो बी नंबर चंडीगढ़। दोस्तों देश में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा कार्बन उत्सर्जन का नज़र रखने के लिए कार्बन वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, तो चंडीगढ़। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 38 नंबर प्रश्न है कि भारत 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल इकोसेस के लिए खाली स्थान की अवधि के लिए चुना गया है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो भी 2022-24 वर्ष 2022-24 के लिए चुना गया है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 39 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है। दोस्तों भारत का पहला कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर जो है वो लक्षद्वीप। दोस्तों भारत का लक्षद्वीप राज्य संघ शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न। 23 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा। दोस्तों 23 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा था, तो इसका सही आंसर जो है वो 86वां स्थान। तो दोस्तों 86 स्थान भारत का रहा था 2021 में सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में पहला औपचारिक यानी कि स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया। दोस्तों किस राज्य में पहला औपचारिक स्वभाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया गया। दोस्तों इसका आंसर जो है वो ए नंबर है, ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में पहला औपचारिक यानी कि स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया गया था। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो हमारा अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है संजीव कुमार। दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने हेतु बलराम योजना शुरू की थी। दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने हेतु बलराम योजना की शुरुआत की थी, तो इसका आंसर जो सही है वो ओडिशा। दोस्तों, ओडिशा राज्य की सरकार ने हाल ही में भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने हेतु बलराम योजना की शुरुआत की थी। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो बैरन द्वीप। दोस्तों, भारत में ज्वालामुखी द्वीप जो है वो बैरन द्वीप है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो दोस्तों इसका आंसर है नीदरलैंड। दोस्तों, नीदरलैंड विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा 46 नंबर प्रश्न है, जो कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल के जो सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं, तो इसका आंसर जो है वो ज्योति बसु। दोस्तों, ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा 47 नंबर जो कि प्रश्न है, आतंकवाद विरोधी दिवस। दोस्तों, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी की हत्या कहाँ हुई थी। दोस्तों, राजीव गांधी की हत्या कहाँ हुई थी, तो दोस्तों राजीव गांधी की हत्या जो हुई थी वो श्री पेरुम बुदूर में हुई थी। दोस्तों, राजीव गांधी की हत्या श्री पेरुम बुदूर में हुई थी। तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, श्री पेरुम बुदूर में हुई थी। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है या क्या होता है। दोस्तों, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो है वो घेंघा। दोस्तों, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों लास्ट प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न जो है वो डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है। दोस्तों, डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है। दोस्तों, डंपा टाइगर रिजर्व जो कि वो मिजोरम में स्थित है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि डंपा टाइगर रिजर्व जो है वो मिजोरम में स्थित है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।